चंद्रशेखर ने या मायावती ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है? नहीं करा अभी तक। नहीं तो उसको क्या कहा जाएगा? हिंदू। जो मेरे ऊपर मनुस्मृति लागू करने की कोशिश करेगा डंडा ले खदेड़ेंगे। वो ठेकेदार है क्या शंकराचार्य? क्या वो सर्टिफिकेट देते हैं जन्म होने पे? ये हिंदू है तो कौन सा ब्रांड वाला हिंदू होगा? राहुल गांधी को प्रेस रिलीज जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि मैंने शंकराचार्य को हिंदू धर्म से निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट को सीधा संज्ञान लेना चाहिए और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए शंकराचार्य को। सर, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं है। ऐसा है, एक तो सुप्रीम कोर्ट को सीधा संज्ञान लेना चाहिए और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए शंकराचार्य को। कि संविधान को मानेगा कि मनुस्मृति को मानेगा? आपको मनुस्मृति को मानिए तो अपने घर में आप मानिए। आप कोई नहीं यहाँ पे होते हैं चौधरी बने हुए कि सबको आप डिक्टेट करिए। शंकराचार्य हैं। अरे तो पहले ये पूछिए कि वो शैव है कि वैष्णव है? अच्छा, ये भी है। फिर यहाँ तो आपस में ही आपको ये नहीं है मानने वाला कि कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई कपालिक है, काला मुख है, घोड़ी है, सब तो हिंदू ही है। और वो तो अभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से हमने निकाल दिया, कोई उनको मंदिर में एंट्री करने देना, है पूजा पाठ। हमारे दोस्त हैं सूरज यादव, और एक कहानी सुनाते, सच्ची कहानी कि एक डॉक्टर के पास का मरीज गया। यादव डॉक्टर थे, अब मरीज भी यादव था। तो मरीज जब अंदर घुसा तो डॉक्टर साहब पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले बोतल यादव। तो बोले दोनों में से एक ही रख लेता। अच्छा, बोतल रख लेता, दोनों बात बराबर। तो जितने लोग बैठे थे सब हंस दिया तो इसको समझ में नहीं आया, लेकिन खराब रहा, हंसा क्यों? तो बाहर जब निकला तो कंपाउंडर बोला कि फीस दीजिए। बोले फीस किस बात का? तो डॉक्टर साहब ने देखा आपको। तो बोला कि डॉक्टर साहब ने मुझे देखा और मैंने भी डॉक्टर साहब को देखा। हाँ, तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, फीस किस बात का? बिना फीस दिए चला गया। राहुल गांधी को प्रेस रिलीज जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि मैंने शंकराचार्य को हिंदू धर्म से निकाल दिया है। और उनकी तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, वो जवाब देंगे नहीं देंगे तो कांग्रेस पार्टी जाने। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहिए कि हमने शंकराचार्य को हिंदू धर्म से निकाल दिया है। वो ठेकेदार है क्या शंकराचार्य? क्या वो सर्टिफिकेट देते हैं जन्म होने पे? ये हिंदू है तो कौन सा ब्रांड वाला हिंदू होगा? क्यों शंकराचार्य कंटाहा ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए? मांसाहारी ब्राह्मण है कि नहीं है? कश्मीर के ब्राह्मण क्या खाते हैं? मिथिला के ब्राह्मण बिना मछली के काम नहीं होता है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। जो श्राद्ध काम कराते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। पर ये तो अभी पीठासीन है ना, अभी तो इन्हीं के पास है ना। देखिए, नहीं तो उनके पास कोई अथॉरिटी है। और शंकराचार्य तो चार ही बनते हैं। कौन मान रहा है? शंकराचार्य अपने एक दूसरे को नहीं मान रहा है। क्या बात कर रहे हो तुम? एक दूसरे को, सब शंकराचार्य को एक साथ बैठे देखे हो कभी? तो ये जो शंकराचार्य, इन पर संविधान लागू नहीं होता? नहीं, सब लागू। इसीलिए मैंने पहले कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि आपका काम धर्म का काम है, वहीं अंदर कोठरी में बैठ के कीजिए। पब्लिक लाइफ में इंटरफेयर करने का आपको कोई अधिकार नहीं। तो ये मनुस्मृति से चलाना चाह रहे हैं देश। हाँ, तो वही तो धर्म संसद हो रहा है। सरकार चुप बैठी है, सरकार पर सवाल उठाओ। क्या ऐसे लोगों को जब संविधान संसद मार्ग में जलाया गया, आज तक कार्रवाई हुई? सरकार के सह पे ये सब काम करता है, सब टेस्टिंग करता है कि पहले बाबा साहब से बुलवाओ, देखते हैं सोसाइटी कैसे रिएक्ट करता है। तो सोसाइटी अगर रिएक्ट नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा, तो धीरे धीरे कानून की तरफ बढ़ेगा। अभी तो आया था ना पिछले फरवरी में कि नया संविधान बन गया है धर्म संसद में। कहाँ निकाला? दिखाओ ना संविधान। कहते बसंत पंचमी पे लाएंगे नया संविधान। हाँ, तो कहाँ लाया? लोगों ने जब ये जो धर्म संसद करते हैं, उसमें जो प्रस्ताव पास करते हैं, वो सब गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो फिर सरकार क्यों होने देती है इन चीजों को? तो सरकार भी तो वैसी है ना, सरकार भी वैसी है। तो राहुल गांधी जी ने दूसरी बात है, सरकार तो बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिक्स कौन नहीं जानता है, उसकी फिलॉसफी कौन नहीं जानता है कि संविधान को नहीं मानने वाला आरएसएस है। पहला अंबेडकर के पुतले फूक आरएसएस है। हीन जाति अंबेडकर लिखने वाला कल्याण प्रेस है, खूब ऑर्गेनाइजर में छपे हैं। नेहरू अंबेडकर दोनों के पुतले फूके। हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था?
साधु लोग आया था ना उसके खिलाफ, तमाम साधु लोग आए। तो फिर वही लोग सरकार में है, तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। नहीं, राहुल गांधी जी पे आरोप यह है कि उन्होंने संसद में बोला कि मैं मनुस्मृति को नहीं मानता। मैं बाहर संसद के बाहर बोल रहा हूँ, नहीं मानता। जो मेरे ऊपर मनुस्मृति लागू करने की कोशिश करेगा, डंडा ले खदेड़ेंगे। बोलो। मेरे सबसे दुख की बात यह है कि जितने अम्बेडकर के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं नेता सब, ये सब गूंगा बहरा बन गया, सब घूस लेता है, रिश्वत लेता है। नहीं तो उनके खिलाफ जाके पूरा रैली निकाल देना चाहिए था वहां पे। परम पूज्य बाबा साहब की इसे भाषण दोगे और सीधा बाबा साहब के संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ संसद साधु सब बोलेगा, वहां उस पर नहीं बोलोगे। तो इनके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। सबसे पहले मायावती को करना चाहिए वहां पे। चंद्रशेखर कहाँ है? घेरो पूरा वहां पे जाके। कांग्रेस को तो करना चाहिए ना, उनके नेता को हिंदू धर्म से निकालना कि हाँ। हम क्या तुम वो बोले हैं? हम बोले हैं जो परम पूज्य बाबा साहब फलना दिन भर जो भजन करते रहता है, जो अंबेडकर के नाम पे राजनीति कर रहा, पहली जिम्मेदारी तो उनकी है। नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल है। तो वो क्या कर रहा है उससे कांग्रेस से हम पूछ लेंगे बाद में। आप तो कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी कह रहे हो ना, आप अंबेडकर के सबसे बड़ा चेला भगत आप ही बने हुए हो ना, ठेकेदार आप ही बने हुए हो। तो संविधान विरोधी जितने काम होते हैं इसमें कहाँ है सब? तो ये संविधान पे भी हमला है ये। और क्या? खड़गे साहब तो हैं फिर नहीं, तो खड़गे साहब पे क्यों जा रहे हो? पहले ये जवाब कौन देगा? कांग्रेस का हम ठेका नहीं लिए हैं। जो ठेका बाबा साहब का लिया पहले उससे सवाल पूछेंगे, उससे सवाल। कांग्रेस ने क्या, परम पूज्य बाबा उनका ठेका तो कांग्रेस ने नहीं लिया ना। वो संविधान सभा में गए, मंत्री बने, आरक्षण लागू करवाए, वो क्या बोले थे कि हम लोग माइनॉरिटी हैं। बाबा साहब का पहला दस्तावेज साउथ बोरो कमेटी के सामने 1919 और उनके परिनिर्वाण तक सीधा उनका फोकस था कि हम दलित जो है माइनॉरिटी हैं, हमको प्रोटेक्शन चाहिए। पर उनको दिक्कत तो राहुल गांधी जी से हो रही है ना, संविधान की बात कर रहे हैं। तो दलित लोग क्या कर रहा है? संविधान खाली वोट मांगोगे? राहुल गांधी से जाके संसद में दिखा दिया कि नहीं मानता हूं, बड़ी बात है ना। बोला हिंदू धर्म से निकाल दिया, राहुल गांधी को भी कहना चाहिए हम भी तुमको निकाल दिए हिंदू धर्म से, जाओ। लोग भूलना क्यों नहीं चाह रहे मनुस्मृति को? जब ये पता नहीं, जाके पूछो। सबको सबका वोट चाहिए ना, सर्वजन हो गए ना, सर्वजन हो गए, सबको सबका वोट मिल रहा है। सब तुमको अभी सीएम पीएम बनाने वाला है, पता नहीं क्या क्या बनाने वाला है। भाई हम अंबेडकर को मानते हैं तो सबसे पहले उम्मीद किससे होगी? मेरे से होगी ना, कि अंबेडकर तुम लोग के लिए खाली पैसा कमाने का साधन बन गया है, घूस लेने का, ब्लैक मनी का इधर उधर करने का साधन बन गया है। ये दर्शन नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। लेकिन सर ये जो करते हैं शंकराचार्य, जितने दलाल सब हैं पॉलिटिशियन, दलाल के दल्ले, सेकंड ग्रेड दल्ले, वो हमको कहते हैं ये दलाल है। घर में अपना खाने का नहीं होगा, कभी किसी का चाय नहीं पिया होगा हमने, और मुझे कहते हैं पूछो इन दल्लों से कि इस पे काहे नहीं आंदोलन करते हो जाके वहां पे। लेकिन सर ये जो शंकराचार्य हैं, इनके कोई तो मायने होंगे, सरकारें भी तो जाती हैं इनके पास। देखिए भाई सबको हिंदुआइज करना है। पहले पूछो अम्बेडकराइट लोग से, नेता सबसे, कि तुम हिंदू हो कि अम्बेडकराइट दलित हो, पहले पूछो उनसे। इनको भी हिंदू का वोट चाहिए ना। सब डरा हुआ है। आरएसएस ने ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसा माहौल बना दिया है कि सब हिंदू है। तुम भी हिंदू हो नहीं? तो लठ पड़ती है जब मंदिर में जाते हो। यूपी में ज्यादा कुटाई हो रही है तुम लोग की, तुम लोग को नशा चढ़ा। कांग्रेस भी तो सर इस पर चुप हो गई ना, बिल्कुल। तो उसको चुप ही रहना चाहिए ना। सब दलित कहता है कांग्रेस मेरा शत्रु नंबर 1 है, तो काहे के लिए बोलने जाए? तुम बोलो तुम्हारा दोस्त जो है आरएसएस बीजेपी से जाके पूछो। अरे सर मंदिरों में तो राहुल गांधी जी जाते हैं ना, देखिए। अरे भाई अब वो मंदिर में नहीं जाएंगे, देखिए। नहीं, एक मिनट। तो परशुराम जयंती कौन कौन मना रहा है, जरा बताना मुझे। सारे पिछड़े दलित मना रहे हैं, नेता। नहीं, वो पोस्टर कौन निकाल रहा है? हमने एक पोस्टर देखा है परशुराम जयंती, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम, मायावती, सबका फोटो लगा हुआ है। ये अम्बेडकर की पॉलिटिक्स है। वो तो मूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं। कौन? बाबा साहब ने कितनी मूर्तियां बनवाई है। चुनौती दे रहा हूं, जिसकी औकात है किताब लेके आओ। 3 गुरु उनके, बुद्ध, कबीर, फूले, तीनों की कितनी मूर्तियां बाबा साहब ने बनवाई। तो क्या राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म त्याग देना चाहिए? अगर नहीं, त्याग नहीं होता भाई। हिंदू क्या है? बाबा साहब ने 1935 में
इंटरव्यू में कहा था, मेरे किताब में मेंशन है, जो धर्मांतरण वाली किताब आई थी, कि आप मुझे चाहें तो प्रोटेस्टेंट हिंदू कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू कह सकते हैं। हिंदू धर्म का कोई डेफिनेशन है? नास्तिक है वो भी हिंदू है, अघोड़ी है वो भी हिंदू है, गांजा पीता है वो भी हिंदू है, देवता शराब पी रहा है, भैरव बाबा पी नहीं रहे हैं, कबूतर कहीं चल रहा है, कहीं बकरा कट रहा है, कहीं भैंसा कट रहा है, कहीं बलि दी जा रही है। हाँ, कुछ नहीं नास्तिक हो तो भी हिंदू है। तो ये ठेका लियो बाबा, कौन वाला हिंदू? और सर इनके अच्छा, हिंदू टर्म कहाँ से आया? बाबा से पूछो कि शास्त्रों में मुझे बताओ कि हिंदू हिंदू कहाँ लिखा हुआ है, शास्त्र उठाओ पूरा, अब बताओ हिंदू कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा। फिर कह रहे हैं जीवन पद्धति है। हाँ, तो जीवन पद्धति है तो गांजा पिएगा भी, दारू भी पिएगा, मीट भी खाएगा, वो भी जीवन पद्धति है, उसको भी शंकराचार्य बनना चाहिए, उसको भी मठाधीश बनना चाहिए। क्या सारे मैथिल ब्राह्मण को निकाल दोगे? कश्मीरी ब्राह्मणों को कहाँ के भेजोगे? महापात्रा उड़ीसा में कह रहे हैं कि हिंदू नहीं सनातनी है सब लोग। ऐसा है ना, हिंदू अब पिट गया वर्ड। अब जैसे राष्ट्रवाद भी लोग देख लिया, धर्म की राजनीति देख लिए, तो अब किस पे आए हो? जाति जनगणना पर आए हो कि अब इसको दुहना है। तो सनातन कहाँ लिखा है पहले बताओ ना, शास्त्रों में बताओ ना भाई, तुम शास्त्र की बात तुम कर रहे हो, तो अब सनातनी क्या है इसका डेफिनेशन बताओ। ये बुद्धा से आया है, सब ये चोरी करता है, सारा मठ जितना है बुद्धिस्ट मठ है, सब कब्जा किया हुआ है, रामेश्वरम धाम से लेके पुरी से लेके और जितना है, और अयोध्या में जो जितना अवशेष निकले नीचे से वो दिखा क्यों नहीं रहे हो, छुपाए क्यों हो? बोध गया तो वो तो कहते हैं ये भी है तो हमारा ही है ना, नौ अवतार हैं। नौ ऐसा है, मैं तो ये ऑलरेडी कह चुका हूं, फ्रंट लाइन में छप चुका है कि भाई आप ही के अवतार हैं, तो भाई मानते हो तो उनको दे दो, फिर कब्जा काहे किए हुए हो, फिर उसको आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? अब तो आप मान रहे हो ना, तो दे दो, जितना बुद्धिस्ट का है दे दो, बोला भाई है तुम्हारा, 3 भाई होगा तो जमीन बटेगी तो बराबर बटेगी ना। तो है तो हिस्सा उनका। हाँ, कहाँ है? 50-50 तो है, देखिए। नहीं 50-50 क्यों? तो विष्णु मंदिर जहाँ है वहाँ भी 50% दो, जहाँ जहाँ विष्णु मंदिर है सब बुद्धिस्ट को दो आधा, सभी का बंटवारा होना चाहिए। तब ऐसे होता है ना। हिंदू धर्म का ठेका कोई नहीं लिया है, जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, उसको भी सब बाहर जाओगे तो हिंदू ही बोलता है, अंग्रेज लोग क्या जानता है कि क्या है नहीं है। तो ये जो शंकराचार्य हैं, ये पढ़ते लिखते नहीं है ना, संविधान। अरे ये अपना धर्म का काम कम, राजनीति ज्यादा करते हैं ये सब, राजनीति। हाँ, पूरा स्पॉन्सर्ड पॉलिटिक्स, धर्म का काम कम करते हैं, राजनीति ज्यादा करते हैं। कभी कभी तो सरकार को भी कर रहा देते हैं। हाँ, तो राजनीति है ना। फिर सब बाबा को आजकल जो ना राज सत्ता, योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं ना, बाबा लोग को चस्का लग गया है। सर इन बाबा को हवा पानी कहाँ से मिल रहा है? अरे हम ही तुम दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? ऐसा बोल देते हैं पूरे देश में। हाँ, तो दलित नेता सब क्या कर रहा है? ये सब खाली हम CM PM बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे, हुक्का पियोगे, हुक्का, और भी जमीन पर बैठ के। नहीं, हिंदू धर्म से राहुल गांधी को निकाला तो दलित नेता क्या करें इसमें बताइए? वो तो हिंदू है ही नहीं ना। नहीं, मेरी बात नहीं, तुमने कहा मनुस्मृति की बात तुमने की ना पहले। मनुस्मृति से कौन सबसे पहले लड़ा, जलाया किसने? बाबा साहब ने। हाँ, तो बाबा साहब के चेले क्या कर रहे हैं ये मैं पूछ रहा हूँ, जिनके नाम पे चंदा ले रहे हो और रोटी सेक रहे हो। मनुस्मृति अभी मान लो चंद्रशेखर ने या मायावती ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, नहीं करा अभी तक। नहीं, तो उसको क्या कहा जाएगा? हिंदू। सीधा सवाल है ना। हाँ, अगर नहीं मानते तो वो भी निकल गए फिर ये तो लड़ाई सबकी होगी ना। ये तो वही तो मैं कह रहा हूं, हमको दलित नेता सबको तो ज्यादा एग्रेसिव अभी लड़ना चाहिए था, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने का सबसे ज्यादा मार जो है ना मुसलमानों पे नहीं पड़नी है, ये भी बता रहा हूं तुम्हें। उनका तो अपना नवाबी भी है, बिजनेस भी है। ये सरकारी बाबू लोग खाली सरकारी नौकरी से बने थे, सबसे ज्यादा मार पड़नी इन्हीं को, नौकरी को मिल नहीं रहा है, पटार 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 बोले जा रहे हैं पेंशन ले 1.5 लाख। अब बेटा जो है ना पेंशन के पैसा से बाइक में घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। जाके सर्वे कर लो यूपी में, 32-35 साल लड़कियां कहोगे ब्याह नहीं हो रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? इसलिए मैं गुस्सा में कह रहा हूँ, ये नेता पेता से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मतलब राहुल गांधी तो निशाना हासिल हमला तो दलित पे है ना, ये बात समझो तुम। तो सब बात का जवाब वही देगा, हम नहीं देंगे किसी बात का जवाब।
75 साल बाद भी ये भूल नहीं पा रहे मनुस्मृति को आकर। ये तो कभी नहीं भूलेंगे। ये तो सरकार बदलेगी, उसको विल पावर होना चाहिए कि जब सरकार बदलेगी सबको स्क्रूटनी करो। पहले जितना मठ उठ जितना बिल्डिंग सब बना है स्क्रूटनी करो, सब कागज चेक करो कहाँ से माल लाया है। सब गड़बड़ मिले तो सीधा बिल्डिंग सब जो है ना ध्वस्त करो, सबको पकड़ो कर जेल में भेजो। चलिए ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।